हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में प्रथम घात के असमघाती अवकल समीकरण। पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। आज हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है: dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर होमोजीनियस इक्वेशन होती तो बहुत इजीली हम पहचान पाते। ये टर्म अगर इसमें नहीं रहता तो ये इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती। तो आज हम यही देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते थे अभी तक वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल में लाके सॉल्व करेंगे। तो आज पहला केस हम देख रहे हैं जब a अपॉन ए इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन बी है। स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन बी। तो देखते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 में स्मॉल x इक्वल टू रख देते हैं कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y इक्वल टू रखते हैं कैपिटल Y प्लस k, जहाँ h और k ये दोनों जो हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ये दोनों आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू हमको पता चल गई, y की पता चल गई, लेकिन dy बाई डी एक्स हमको निकालना होगा। तो इस हमने जो रिलेशन लिया है इससे हम निकालते हैं dx इक्वल टू हमको मिल जाएगा d कैपिटल X प्लस h, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही dy हमको मिल जाएगा d कैपिटल Y प्लस k का डिफरेंशियल आपका 0 हो जाएगा। मीन्स इन दोनों रिलेशन से हमको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। अब इस वैल्यू को और इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको मिल जाएगा d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू a, x की जगह हमने रखा कैपिटल X प्लस h प्लस b कैपिटल Y प्लस k प्लस स्मॉल c अपॉन कैपिटल A, x की जगह रखा x प्लस h प्लस कैपिटल B y प्लस k प्लस कैपिटल C। अब देखिए हमारी इक्वेशन जो है वो कैसे चेंज हो जाएगी और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस AH प्लस BK प्लस C अपॉन कैपिटल A कैपिटल X प्लस कैपिटल B कैपिटल Y प्लस कैपिटल AH प्लस कैपिटल BK प्लस कैपिटल C। ये हो गई मान लीजिए हमारी इक्वेशन 2। अब क्योंकि हमको अपनी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो h और k जो कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन्हें हम इस प्रकार चूज़ करेंगे कि AH प्लस BK प्लस C इक्वल टू 0 हो जाए, और कैपिटल A इंटू H प्लस कैपिटल B इंटू K प्लस C इक्वल टू कैपिटल C इक्वल टू 0 हो जाए। ये हम यहाँ पे H और K को हम ऐसे कांस्टेंट चूज़ करते हैं। तो हमारी इक्वेशन 2 जो है वो कैसी हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी टू इक्वेशन 2 गिव्स dy बाई डी एक्स, ये सब कैपिटल d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इक्वल टू हो जाएगा a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y अपॉन कैपिटल A कैपिटल X प्लस
कैपिटल बी कैपिटल वाई। अब ये देख रहे हैं आप कि ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो हमारी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई और इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने पहले भी इसको सॉल्व किया है। हम क्या करते हैं, इसमें y इक्वल टू रखेंगे v कैपिटल x, कैपिटल y इक्वल टू v कैपिटल x, और इसको हम चेंज कर लेंगे होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या चर पृथक्करण फॉर्म में। और फिर चर पृथक्करण को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आसानी से अपनी दी गई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कि क्वेश्चन अगर हमको दिया है नॉन होमोजीनियस फॉर्म का तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। अब आप देख रहे हैं ये होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस टाइप की हुई। और यहाँ पे a अपॉन a जो है वो है आपका 1/2 और b अपॉन b जो है वो है हमारा 2। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। जैसे हमने पहले देखा था dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा d कैपिटल Y बाई डी कैपिटल X, और x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारी ये इक्वेशन जो है ये हो जाएगी आपकी, मान लीजिए इसको हमने दिया इक्वेशन 2 तक हमने अभी किया था, ये हो गई मान लीजिए इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 3 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, तो क्या मिलेगा d कैपिटल Y बाई डी कैपिटल X इज इक्वल टू x की जगह हमने रखा x प्लस h प्लस 2y प्लस k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस h प्लस कैपिटल Y प्लस k माइनस 3। हमने स्मॉल x और स्मॉल y सबको कैपिटल X और y में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम और लिखेंगे d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू, ये हुआ आपका x प्लस 2 कैपिटल Y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब क्योंकि h और k आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम इसको अपने आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स स्वेच्छ अचर हैं, तो हमने इनको इस प्रकार लिया कि h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए और 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको मिल गई। इनको सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये इक्वेशन जो हमारी आई इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन, हमने ऊपर इक्वेशन 3 ली थी तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में h और k की वैल्यू हमको रखनी है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो हो जाएगा h अपॉन 2 इंटू माइनस 3 माइनस और माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 1 तो प्लस 3 इक्वल टू k अपॉन माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 1 मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स 4। ये इम्प्लाई करेगा h अपॉन माइनस 3 इक्वल टू k अपॉन माइनस 3
इक्वल टू 1/-3, और इससे हमको मिल जाएगी h इक्वल टू वैल्यू 1 और k इक्वल टू 1। तो h और k की वैल्यू हमको 1 मिली। अब देखिए इक्वेशन 4 में अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो कैसा हो जाएगा आपका, h इक्वल टू 1, तो 1 + 2 3, 3 - 3 0, 2 + 1 - 3, 3 - 3 0, मीन्स ये दोनों टर्म हमारे अब हट गए। तो हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, इक्वेशन 4 जो हमारी है 4 बिकम्स d कैपिटल Y बाय d कैपिटल X इज इक्वल टू x + 2y अपॉन 2x + y, x + 2y अपॉन 2x + y। ये आ गई हमारी इक्वेशन जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू Vx, जैसा कि हम होमोजीनियस इक्वेशन को करते हैं। यहाँ पे x और y दोनों कैपिटल हैं हमारे, तो y इक्वल टू Vx करेंगे तो हमको मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड तो 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो हो जाएगा dy बाय dx, dv बाय dx। तो dy बाय dx हमको मिल गया v + x dv बाय dx। तो हमारी इक्वेशन जो है 4, जो कि 4 के बाद हम इसको 5 ले लेते हैं, तो 5 में अब इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, तो 5 से हमको मिलेगा v + x dv बाय dx इज इक्वल टू x + 2 × y की जगह हम रखेंगे vx अपॉन 2x + vx, और सॉल्व करिए तो दिस इम्प्लाइज v + x dv बाय dx इज इक्वल टू x कॉमन आ रहा है, सब कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1 + 2v अपॉन 2 + v। ऊपर नीचे से हमने x कॉमन लेके कैंसिल किया। यहाँ आप लिख देते हैं हम x 1 + 2v और अपॉन x 2 + v। तो ये हमको इक्वेशन अब मिली। अब इस v को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये इम्प्लाई करेगा x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 + 2v अपॉन 2 + v - v। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 + 2v - 2v - v² अपॉन 2 + v। ये आपका कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गई इक्वेशन x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 - v² अपॉन 2 + v। अब ये देखिए, ये जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई। dv के साथ हम v वाले टर्म्स कर सकते हैं और dx के साथ हम x वाले टर्म्स कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2 + v अपॉन 1 - v² dv। यहाँ पे क्योंकि dv था तो हम ये यहाँ पे इस तरफ ले आए, तो 2 + v ऊपर चला जाएगा, 1 - v² नीचे आ जाएगा, इक्वल टू, अब ये dx को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा dx और ये x नीचे आ जाएगा अपॉन x। ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। अब इससे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे और प्लस एक कांस्टेंट c लेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं, इसको अलग से सॉल्व करके आपको बताते हैं। 2 + v अपॉन 1 - v², इसको हम लिख सकते हैं, ये अलग से हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 + v अपॉन 1 - v 1 + v। पार्शियल फ्रैक्शन से आपको सॉल्व करना है, तो एक बार v की वैल्यू 1 रखते हैं और 1 - v को ऐसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा 1 + 2 मीन्स 2 + 1 मीन्स
3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1 मीन्स 2, तो 3/2 1 - v प्लस यहाँ पे अब v = -1 रखते हैं और v + 1 को हम ऐसे ही रखेंगे, तो हो जाएगा 2 - 1 तो हो जाएगा 1 और नीचे में 1 - -1 तो हो जाएगा 2। मीन्स जो हमारा ये वैल्यू थी 2 + v/1 - v², उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इम्प्लाई करेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर देते हैं हम, 3/1 - v प्लस 1/1 + v इंटू dv, यहीं पे वैल्यू रख रहे हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + c। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो ये इम्प्लाई करेगा 1/2, अब इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको हम अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - v dv मीन्स log ऑफ 1 - v, और 1 - v का हम करेंगे तो -1, तो -3 log 1 - v इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे log ऑफ 1 + v इक्वल टू log ऑफ x + c। ये इम्प्लाई करेगा 1/2, ये आपका हो जाएगा log ऑफ -log ऑफ 1 - v का क्यूब प्लस log ऑफ 1 + v इक्वल टू log ऑफ x + c। ये 2 को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये इस 2 को यहाँ ले आते हैं, तो और यहाँ पे log m -log n हो गया, तो इसको हम log m/n लिख सकते हैं, तो log 1 + v/1 - v का क्यूब इज इक्वल टू 2 log x + 2c। ये हो जाएगा, अगर हम चाहें अब तो दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, तो 1 + v/1 - v का क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 log x है, log x² कर देंगे तो x² हो जाएगा, तो x², कैपिटल X² इंटू 2c। और क्योंकि हमने यहाँ से log हटाया तो e⁻²c हो जाएगा। ये टर्म हमारा हो जाएगा x² इंटू e⁻²c। क्योंकि हमने log हटाया तो यहाँ पे खाली आपका 2c था, तो e⁻²c हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन आया, लेकिन हमने v जो रखा था, हमने रखा था y = v इंटू x, तो v की वैल्यू होगी y/x, वो हम यहाँ रखेंगे, तो 1 + y/x 1 - y/x का क्यूब इक्वल टू x² e⁻²c। और सॉल्व करिए तो हो जाएगा x + y/x यहाँ से हो जाएगा आपका x - y का क्यूब x³ बाहर निकाल रहे हैं, तो क्यूब है क्योंकि, तो x³ बाहर हो जाएगा, इक्वल टू x² e⁻²c। और ये हो जाएगा आपका x + y/x इंटू x³ x - y का होल क्यूब इक्वल टू x² e⁻²c। अब देखिए, एक x इसका यहाँ से कैंसिल हुआ, स्क्वायर बचेगा, वो स्क्वायर ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा x + y/x - y का क्यूब इज इक्वल टू e⁻²c। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई, लेकिन अब हमने तो शुरू में ही आपने x = रखा था x + h और y = रखा था y + k, जहाँ पे h
और k दोनों की वैल्यू हमारी आई थी h बराबर 1, k बराबर 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो स्मॉल x इक्वल टू हुआ कैपिटल X प्लस 1, दैट इज़ कैपिटल X की जगह हम रखेंगे x माइनस 1। ऐसे ही कैपिटल Y की जगह रखेंगे y माइनस 1। तो हमने इसमें रखा, यहाँ पर हमको रखना है, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस y प्लस 1 हो जाएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस रखेंगे, तो माइनस y प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर 2c। ये हमने वापस अपने स्मॉल एक्स वाई में इसको चेंज कर दिया। तो ये इम्प्लाई करेगा x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन, नीचे में क्या हो गया आपका 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, तो हो गया x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू e टू द पावर 2c। और e टू द पावर 2c क्योंकि एक कांस्टेंट है तो हम इसको एक और कांस्टेंट c ले सकते हैं। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब, वेयर c इक्वल टू e टू द पावर 2c। और ये होगा हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी नॉन होमोजीनियस, उसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, पहले हमने नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में चेंज किया, होमोजीनियस को हमने फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर आए हम, और उसके बाद फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। फिर जैसे जैसे हमने जो जो सब्स्टिट्यूशन किए थे वो हमने वापस रखे, और सब वैल्यूज़ रखने के बाद हमको जो सॉल्यूशन मिला हमारी दी गई इक्वेशन का, वो आया आपका x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगले लेक्चर में कुछ और लेकर हम आपके लिए आएंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।